गुजरात के लोक साहित्य में कई अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कथा है झूलतो माणेक, झूलता हुआ माणेक। यह कहानी एक नेक दिल और करुणामयी रानी की है, जिसका नाम रानी रूपा था। कहानी झूलतो माणेक। बहुत समय पहले गुजरात के कच्छ इलाके में एक छोटा सा राज्य था, जहां राजा विक्रम और रानी रूपा राज करते थे। रानी रूपा अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वे गरीबों की मदद करना, भूखे लोगों को खाना खिलाना और हर किसी की तकलीफों को सुनना अपना परम कर्तव्य मानती थी। उनके राज में हर कोई सुखी था, लेकिन रानी के पास खुद का कोई संतान नहीं थी। रानी रूपा के मन में एक गहरी तड़प थी कि उनका एक बेटा हो, जो भविष्य में उनके राज्य की जिम्मेदारी संभाल सके। एक दिन उन्होंने भगवान की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो केवल मेरा ही नहीं, पूरे राज्य का कल्याण करने वाला हो। कुछ समय बाद उनकी यह प्रार्थना सुन ली गई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी ने उसका नाम माणिक रखा। माणिक बड़ा होते होते अपनी माता के समान ही करुणामयी और सहनशील बन गया। लेकिन जैसे जैसे माणिक बड़ा हुआ, उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा, जिससे लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। माणिक ने सोचा, यदि मेरे माता पिता इतने वर्षों से जनता की सेवा कर सकते हैं, तो मुझे भी इस कठिन समय में उनकी सहायता करनी चाहिए। माणिक ने अपनी मां से राजगद्दी छोड़ने की आज्ञा मांगी और कठिन परिश्रम करके लोगों की मदद करने लगा। उसने अपने राज्य के धनी लोगों से मदद की अपील की और खुद भूखे रहकर भी दूसरों को भोजन कराया। इस दौरान वह अपने राज्य की जनता के बीच एक झूलता माणिक बन गया, जो हर ओर घूम घूम कर लोगों को सहारा देता रहा। इस तरह माणिक ने अपने कर्मों से सभी का दिल जीत लिया। उसकी मां रानी रूपा ने गर्व से उसे देखा और कहा, मेरे पुत्र, तुम सच्चे माणिक हो। आज मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे सपने का साकार रूप हो। यह कथा गुजरात में आज भी बताई जाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत वह है जो दूसरों के लिए सेवा में लगाई जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे स्टोरी चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम आपको लेकर आते हैं अनोखी, रोमांचक और दिलचस्प कहानियाँ। चाहे वो फिक्शन हो, थ्रिलर या प्रेरणादायक किस्से, हमारे चैनल पर हर किसी के लिए कुछ खास है। हम आपके साथ मिलकर नई कहानियों की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। धन्यवाद, और आइए साथ मिलकर कहानियों का जादू अनुभव करें।